युद्ध क्षेत्र में T-90M टैंक की तैनाती और रूसी रेलवे से भेजे जा रहे टैंक्स की ये तस्वीर आई सामने। देखिए किस तरीके से युद्ध क्षेत्र के हालात के बीच में बदलते मौसम के साथ साथ ये तस्वीरें अब और बड़े संकेत दे रही हैं, क्योंकि ये साफ हो गया कि किस तरीके से अब रेल के जरिए इन टैंक्स की मूवमेंट देखी गई है। और वहीं डोनेस्क में रूसी सैनिक की मौत, लैंडमाइंस की चपेट में आया सैनिक। रूस की बाइक यूनिट का यह जवान था जो इस लैंडमाइन विस्फोट की चपेट में आया। तस्वीरें अब कुर्स्क में रूसी टैंक पर हमले की भी आपके सामने होंगी, जहां ड्रोन से इस अटैक को अंजाम दिया गया और हमले के वक्त टैंक में मौजूद सैनिक। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और यूक्रेन के क्रीवी रीच शहर पर हमला, रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। रूसी हमले में रिहायशी इमारत तबाह हो गई, कई लोगों की मौत, कई लोग मलबे में दबे। और कुर्स्क में ही यूक्रेन के ड्रोन अटैक को लेकर एक खबर आई, जहां यूक्रेन ने रूसी टैंक को तबाह किया और बड़े धमाके के बाद आग के शोलों में तब्दील हुआ टैंक। देखिए तस्वीर। और यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी सैनिक की मौत। मोटरसाइकिल से जा रहा था सैनिक, डोनेस्क के पोक्रोवस्क शहर के पास हमला। तो आप देखिए तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से ये सैनिक इस रास्ते से गुजर रहा था और इसी दौरान ये जबरदस्त धमाका होता है जिसका शिकार ये सैनिक हो जाता है। और अब पुतिन जिस बात की आशंका लंबे समय से जता रहे थे, वो आशंका सच साबित हो सकती है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन में नेटो सेना उतर सकती है। और अब तक नेटो अप्रत्यक्ष तौर पर यूक्रेन को मदद करता आया, लेकिन अब पहली बार ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि नेटो सेना डायरेक्ट युद्ध के मैदान में उतरेगी। ब्रिटेन के PM कीर स्टारमर ने यह संकेत दिया है कि ब्रिटिश आर्मी भी यूक्रेन जाएगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग के लिए ब्रिटिश आर्मी यूक्रेन जाएगी, लेकिन इस तथ्य को रूस मानने के लिए तैयार नहीं है। पुतिन पहले ही नाटो के दखल पर महायुद्ध की चेतावनी दे चुके हैं। अब ब्रिटेन की सेना की तैनाती यूक्रेन में होगी तो रूस इस पर कड़ा विरोध करने से चूकेगा नहीं और रूस के पास यह मौका भी होगा कि वो बाल्टिक देशों में दखल देकर महायुद्ध की आंच को कई गुना बढ़ा दे। हालांकि पुतिन पहले से ही संकेत देने लगे हैं कि इस तरह की चीजों को लेकर उनकी कितनी बड़ी आपत्ति है। लेकिन युद्ध के बीच क्या ब्रिटेन बड़ा कदम उठा सकता है? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि ब्रिटिश सैनिकों को यूक्रेन भेजा जा सकता है, ये खबर सामने आ रही है। और यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए ब्रिटिश आर्मी को यूक्रेन भेजा जा सकता है। आपको बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसको लेकर जो संकेत दिए हैं वही इस वक्त की बड़ी खबर है। और यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया है, इसका मतलब क्या है समझना जरूरी है। और ये खबर क्या है, इसको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए रूस यूक्रेन युद्ध में इंग्लिश मोड क्या है। यूक्रेन में नाटो की सेना क्या पहुंचेगी, ट्रेनिंग के नाम पर ब्रिटिश फौज क्या उतरेगी, पश्चिमी यूक्रेन में होगी ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती, यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देगी ब्रिटिश आर्मी, ये दावा किया जा रहा है। रूस को किस बात का डर है सुरभि, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि यूक्रेन की तरफ से अब युद्ध अगर ब्रिटिश सैनिक लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, इसको लेकर समझना बहुत जरूरी है रवि, कि क्या अत्याधुनिक हथियारों से युद्ध भूमि में अब भारी पड़ सकते हैं।
मौजूदा सिचुएशन क्या है, मौजूदा हालात क्या है। 51,000 यूक्रेनी सैनिकों को ब्रिटेन में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ब्रिटेन यूक्रेन से खुफिया जानकारी भी साझा करता है और अब जो कदम उठाने जा रहा है, ब्रिटेन अपने सैनिकों को यूक्रेन की धरती पर ट्रेनिंग के नाम पर भेज रहा है, जो कि कहीं ना कहीं नाटो की सेना के यूक्रेन में होने की एक ऑफिशियल शुरुआत हो जाएगी। हालांकि पुतिन लंबे समय से नेटो को यह धमकी दे रहे हैं और ये साफ साफ कह रहे हैं कि यूक्रेन में अगर एक भी नेटो सैनिक शामिल हुआ, घुसा, तो अंजाम जाहिर सी बात है बुरा होगा। अब जानिए नेटो के दखल पर पुतिन अभी तक क्या क्या कह चुके हैं और इसी आधार पर आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज ये जो खबर सामने आई है इसे समझना जरूरी है। अब यूक्रेन में नेटो की बिसात, पुतिन का गुस्सा है क्योंकि पुतिन नेटो देशों को सरेआम इससे पहले भी कई बार धमकी दे चुके हैं और ये तक कह चुके हैं कि यूक्रेन में नेटो सैनिक अगर आ गए तो इसका करारा जवाब मिलेगा। रवि, युद्ध यूक्रेनी सीमा से बाहर भी जा सकता है, ये कह चुके हैं पुतिन। और रूस के निशाने पर सबसे पहले पोलैंड आ सकता है। बाल्टिक देशों पर दबाव बनाना भी पुतिन की रणनीति है और इन बयानों में पुतिन ये बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो टकराव सीधे नाटो देशों के साथ होगा। लेकिन यूक्रेन को जो ब्रिटेन की मदद मिलने वाली है, इसके बारे में फिलहाल क्या क्या जानकारी अभी तक सामने आई है, क्योंकि ब्रिटेन ने अब तक यूक्रेन को कितनी सैन्य मदद दी है, एक इंफॉर्मेशन उसी आधार पर आपके सामने रख रहे हैं। जहां यूक्रेन को ब्रिटेन की अगर सैन्य मदद के तौर पर देखें तो 2 चैलेंजर टैंक मिल चुके हैं, स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल मिल चुकी है, यहां तक कि जैवलिन मिसाइल सिस्टम भी यूक्रेन इससे पहले हासिल कर चुका है। और स्काई सैबर एयर डिफेंस सिस्टम मिला हुआ है और स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम दिया है। S-90 होविज़र, M270 रॉकेट सिस्टम भी दिए गए हैं। तो बड़ी मदद है और साथ में हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि बड़ी संख्या में सुरभी सैनिकों को ट्रेन भी किया है ब्रिटेन। अब ये जो खबर आई है इसे किस तौर पर समझा जाए, क्या बड़े संकेत इस लिहाज से मिल रहे हैं? चर्चा की शुरुआत रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल वी.के. दत्ता सर स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही ईवीएम रिटायर्ड O.P. तिवारी सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। J.K. त्रिपाठी सर पूर्व राजदूत इस वक्त हमारे साथ हैं और मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, एक्सपर्ट्स के पास जाने से पहले सबसे पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आज के इस लिहाज से यूक्रेन का ब्रिटेन पर निर्भर करना क्या उसकी मजबूरी बन चुकी है या इस वक्त युद्ध के विस्तार को देखते हुए ब्रिटेन की तरफ से लिया गया ये बड़ा फैसला? देखिए, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि रूस का जितना झगड़ा या कहें जितना गुस्सा अमेरिका पर नहीं है, उससे अधिक नफरत उसे ब्रिटेन के साथ है। और उसका हालांकि एक हिस्टोरिकल कनेक्शन तो है ही, लेकिन मौजूदा युद्ध में भी देखें तो आज अगर ये युद्ध हो रहा है तो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की वजह से। खुद पुतिन ये कह चुके हैं कि रूस और यूक्रेन टर्की में लगभग अब डील फाइनल हो चुकी थी शांति को लेकर, लेकिन बोरिस जॉनसन ने उसे रोक दिया था। लगातार ब्रिटेन की तरफ से मदद दिया जा रहा है। हमने दिखाया टैंक कैसे दिया जा रहा है, मिसाइल कैसे दिए जा रहे हैं। ब्रिटेन के जो एजेंसी के लोग हैं, बल्कि क्रीमिया के पुल पर जो हमला हुआ था उसमें ब्रिटेन का सीधा हाथ साबित हो चुका था। तो ब्रिटेन इफेक्टिवली इसमें इन्वॉल्व है। अब वो चाहते हैं अपनी आर्मी को भेजने से क्या हो जाएगा। अब आप देखिए, वैसे तो रूस लगातार ये कह रहा है कि नाटो के लगभग 2000 से 4000 के करीब एडवाइजर के तौर पर मिलिट्री ऑफिसर्स ऑलरेडी यूक्रेन में मौजूद हैं। अब अगर इनकी संख्या बढ़ाते हैं आप, क्योंकि यूक्रेन में सैनिकों की संख्या कमी हो गई है, तो ब्रिटेन दरअसल ये देख रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो हाथ पीछे खींचता है तो वैसी स्थिति में फिर ब्रिटेन के नेतृत्व में यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध लड़ाया जा सकता है। ये एक विकल्प है जिसके बारे में ब्रिटेन अभी संभावनाएं तलाश रहा है। बिल्कुल, और देखिए ब्रिटेन की अगर ये पहल आगे बढ़ती है तो तनाव भी बढ़ेगा, ये भी तय है।